खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं है, ये उस साहस की गूंज है जिसने अंग्रेजी सत्ता को हिला दिया। जब पूरा भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, तब एक नारी तलवार लेकर खड़ी हुई। उसका नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 19 नवंबर 1828 को काशी की पवित्र धरती पर एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका तांबे, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। बचपन में ही मां का साया उठ गया, लेकिन पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें कमजोर नहीं बनने दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में मनु का पालन पोषण हुआ, जहां उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला, धनुष और कुश्ती जैसी युद्ध कलाओं में दक्षता हासिल की। गुड़ियों की जगह हथियार और झूलों की जगह घोड़े थे। 1842 में मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। विवाह के बाद वे रानी लक्ष्मीबाई बनी। झांसी भले ही छोटा राज्य था, पर रानी का आत्मसम्मान विशाल था। कुछ वर्षों बाद राजा का देहांत हो गया। उनका नवजात पुत्र भी अधिक समय जीवित न रह सका। इसके बाद रानी ने दामोदर राव को गोद लिया और उसे झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन अंग्रेजों की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आड़े आ गई। इस नीति के अनुसार बिना जैविक उत्तराधिकारी के राज्य अंग्रेजों के अधीन कर लिए जाते थे। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा बेटा है, झांसी मेरा राज्य है। पर अंग्रेज नहीं माने। लॉर्ड डलहौजी ने झांसी हड़प ली। तभी इतिहास का अमर वाक्य गूंजा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़की। मेरठ से उठी आग ने पूरे देश को घेर लिया। झांसी में रानी ने स्वयं मोर्चा संभाला। उन्होंने महिलाओं की टुकड़ियां बनाई, सेना को संगठित किया, किले की सुरक्षा मजबूत करवाई और हथियारों की व्यवस्था की। अब वे केवल रानी नहीं, सेनापति थीं। 1858 में जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी पर हमला किया। तोपों की गड़गड़ाहट और बारूद के धुएं के बीच रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार थीं। उनकी पीठ पर बंधा था उनका पुत्र दामोदर राव। तलवार हाथ में और आंखों में अदम्य साहस। रानी ने वीरता से मुकाबला किया और अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाई। लेकिन अंततः विश्वासघात के कारण झांसी गिर गई। तब रानी ने इतिहास का सबसे साहसी निर्णय लिया। अपने घोड़े बादल पर सवार होकर वे झांसी के किले की ऊंची दीवार से नीचे कूद पड़ीं और कालपी की ओर निकल गईं। अंग्रेज अवाक रह गए। कालपी में रानी ने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर फिर से मोर्चा संभाला। लेकिन अंग्रेजी सेना यहां भी पहुंच गई। अंततः युद्ध ग्वालियर की ओर बढ़ा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के मैदान में अंतिम और निर्णायक संघर्ष हुआ। रानी पुरुष वेश में युद्ध कर रही थीं ताकि शत्रु उन्हें पहचान न सके। वे घायल हुईं, फिर भी लड़ीं। जब उन्हें लगा कि अंत निकट है, तो उन्होंने इच्छा जताई कि वे अंग्रेजों के हाथ जीवित न पड़ें। एक साधु की सहायता से उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंग्रेज कभी उन्हें बंदी नहीं बना सके। सिर्फ 29 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई ने मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। लेकिन उनका साहस, उनका बलिदान और उनका स्वाभिमान अमर हो गया। आज भी जब नारी शक्ति और देशभक्ति की बात होती है, तो सबसे पहले नाम लिया जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। उन्होंने हमें सिखाया कि अन्याय के सामने झुकना नहीं, डरना नहीं और अपने अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक लड़ना है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ 29 साल की थीं जब उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन उनका साहस अमर हो गया। आज भी जब भारत की बेटियों की बात होती है, तो सबसे पहला नाम झांसी की रानी का आता है। रानी लक्ष्मीबाई ने साबित कर दिया कि देशभक्ति उम्र या लिंग नहीं देखती। उन्होंने सिखाया, झुकना नहीं, डरना नहीं और अन्याय सहना नहीं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।